छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम में विराजित पावन ग्राम कोड़ेना, जहाँ अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के अमृतमय कथा में हम सब लोग डुबकी लगाए के परम सौभाग्य की प्राप्ति मिलेगी। मानस प्रेमी जन समाज, ये परमात्मा की कथा अगम है, अपार है। ये परमात्मा की कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी यहाँ तक कि शेष सादा बखान नहीं कर सकी, तो मैं अज्ञानी अबो का बखान कर सकूं। मैं तो यही कहना चाहूँ कि जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि, उससे बढ़कर सच बात क्या, जीने नहीं देती जिस्म धड़कन की सौगात क्या। इस ग्रंथ की कथा बड़े बड़े संत ना कर सके संतों, तो मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं क्या, मेरी औकात क्या। आवन सर्वप्रथम गांव के माटी महतारी शीतला दाई और 33 कोटि देवी देवता के पावन चरण कमल मा अपना बड़े मंदाकिनी गंगा में डुबकी लगावत राजा दशरथ, राजा जनक के समान बड़े बुजुर्ग पिता मन के पावन चरण कमल मा, कौशल्या अहिल्या अनसुईया के समान हमार महतारी मन के पावन चरण कमल मा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमार भैया मन के पावन चरण कमल मा, सीता सवित्री जैसे हमार बहिनी मन के पावन चरण कमल मा, आज के लइका काली के सियाल नाने नाने बाल गोपाल मन के पावन चरण कमल मा, और अपन गुरुवाणी में जम्मो सन समाज बांध के रखैया हमार उद्घोषक भैया के पावन चरण कमल मा, दूध के दूध पानी के पानी करैया समस्त गुरु जनमन के पावन चरण कमल मा, हमार ज्ञान सरोवर महिला मानस मंडली ग्राम खर्रा तहसील गुरु जिला बालोद की ओर से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। मानस प्रेमी संत समाज, हमार मंडली के पावन उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा ला जाने के प्रयास। यही उद्देश्य से लेके आप सबके बीच में राम कथा केबर जाथन, जेल में कोई भी प्रकार की गलती हुई बोला अपन बहू बेटी समझ के क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आवन माता रानी की वंदना करन, फिर चयनित पावन प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करो। बोल श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जग जननी
निज मन मुपूरी सुधार बर रहो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिन तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बार नवाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः ओ परम पिता परमेश्वर प्रणाम करन जेन हाँ हम सब बना है और इस सृष्टि के रचना करे है। दूसर प्रणाम समस्त गुरुजन मल्ला जेन हमल्ला वेद शास्त्र की बात बताते ज्ञान की बात बताते। तीसर प्रणाम समस्त माता पिता मल्ला जेकर गोद में हम सब खेले कूदे और बड़े हुए। चौथा प्रणाम जे बहुत ही महत्वपूर्ण है समस्त ग्रामवासी और दानदाता मल्ला जे मना अपन खून पसीना के कमैला दान में लगई और प्रत्येक व्यक्ति ला सत्संग से जोड़ी। मानस प्रेमी संत समाज कथे ना कलयुग में सत्संग के क्षण और अन्न के कण ये दो चीज ना कभी भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाने नहीं देना चाहिए कथे। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग के बारे में कही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल लता ही शकल मिलो जो सुख लो सत्संग जो सुख लो सत्संग। कहे जाते कि हम एक तराजू लान और तराजू के एक पल्ला में घर के सुख संसार के सुख यहाँ तक कि स्वर्ग के सुख लभी रखन और एक पल्ला में ना मात्र क्षण मात्र के सत्संग रखन तो क्षण मात्र के सत्संग लभारी बता है। और मानस प्रेमी संत समाज ये सत्संग भी कौन प्राप्त होते जेकर ऊपर राम की कृपा होते जेकर ऊपर राम की कृपा होते ना वही ना सत्संग प्राप्त होते। जैसे आपके ग्राम में आहन तो आपके ग्राम में जैसे दीदी मन के जनसंख्या बने दिखत है लेकिन भैया मन अतनी छन हुई का भैया मन कहाँ गए हो। ये सत्संग का चीज काबर ये सत्संग है ना जैन व्यक्ति करते ना वही फल प्राप्त होते। जैसे भैया मन काम करे जा रही ना तो कहीं देखना कि तोर हिस्सा के खाना हमन खाथन तोर पेट भर जाएगी के उकर पेट भरी दीदी हो नहीं भरे ना उसने ये सत्संग हरे जैन ये सत्संग ला करही ना ओकरे जीवन में उतरते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कथे कि तुलसी यह तन खेत है मन क्रम वचन किसान पाप पुण्य दोई भूज है बोए सो करे निधान। मानस प्रेमी संत समाज एक कर्म भूमि हरे और एक तन है ना वो खेत हरे और मन क्रम वचन है किसान हरे और दू ठक बीच है पाप और पुण्य जैसे जैसे बोबो ना उसने फल प्राप्त हो ही। जेला बहुत सुंदर के है कि राम झरोखे बैठकर सबका मोजरा ले जितना जितना चाकरी उतना ही फल दे। अर्थात ये सत्संग के फल वही व्यक्ति ला मिलही जेकर ऊपर राम की कृपा होही और जे सत्संग करही वही ला मिलही। जैन सत्संग के तीर में नहीं ही ना ओला ओकर फल प्राप्त नहीं होए। और मानस प्रेमी संत समाज ये तो महायज्ञ है रामचरित मानस महायज्ञ है काबर एक कहानी कोखड़ी नो हरदाई हो कथे ना कि रामचरित मानस कहानी नहीं एक इतिहास है। अजी रामचरित मानस कहानी नहीं एक इतिहास है युग को बदलने का एक नया प्रयास है एक नया प्रयास है। जब भी मन में सेवा भाव जगे तो ये समझना कि मेरे राम जी मेरे ही आसपास हैं मेरे ही आसपास हैं। काबर जहाँ जहाँ रामचरित मानस होते ना वहाँ वहाँ समस्त देवी देवता है वो पधार जथे और आपके ग्राम में सुंदर देवी देवता आहे बे। और बहुत प्यारा प्रसंग बाल्यकांड में चर्चा कर है बे हमारे भैया जी उद्घोषक भैया की से कि बाल्यकांड के दोहा क्रमांक 295 के ऊपर वाले में चर्चा करवे की से भी। और मानस के मिशन समाज ये बाल्यकांड का हरे दाइयो बाल्यकांड जैसे एक शिशु आते ना बालक घर में तो बालक के निर्माण कैसे करना है एक माता ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे हम वो बालक ला संस्कार देवो ना वैसने बड़े होके ओकर संस्कार बने।
जैसे एक कुम्हार के सामने एक मिट्टी ला दे देबो और कुम्हार है एक तो मिट्टी से चिलम भी बना सकते या फिर एक घड़ा भी बना सकते। चिलम बना ही ना तो हमेशा नुकसान कारक हरे और घड़ा बना दी तो सबला शांति दी। उसने ये परमात्मा के बाल्य कांड लगे हेबे और बहुत प्यारा प्रसंग जैन में परशुराम और विश्वामित्र और लक्ष्मण भैया हेबे और परमात्मा रामचंद्र जी करके संवाद है। और रामचरितमानस में ये परशुराम जे प्रथम फिर राम जी ऐसे ओकर बाद कौन ऐसे बलराम ऐसे भी ये तीनों राम और मानस प्रेमी समाज ये परशुराम जैन कथे की रामचरितमानस में ना बात बात में क्रोध करे और क्रोध का चीज क्रोध ही व्यक्ति के नाश के कारण बनते। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही लिखते कि उतर देत छोड़ी बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे नर्तन इही काटी कुठार कुठारे गुरु ही उरीन होती श्रम थोरे। मानस प्रेमी समाज आज यहाँ परशुराम है विश्वामित्र लगत है कि हे गुरुदेव ये लक्ष्मण है ना बहुत ही अनहोनी बात करत है और ये लक्ष्मण बार बार अपन आपला दोस्त नहीं समझत है वो बार बार मोर साथ में उलझत है कथे। लेकिन आज चाहते तो लक्ष्मण के भी प्राण ले लेते हैं लेकिन विश्वामित्र गुरु के समक्ष है तो तोर वजह से छोड़ा था से भी। लेकिन मानस प्रेमी समाज आज लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण भी यहाँ बात करत ना तो ओकर सिर में राम जी के हाथ है काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सुजन सिय प्रभु राजत पुरी कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य सहित संहत धरे शरीर। राम जी ज्ञान हरे और लक्ष्मण भैया वैराग हरे और जगत जननी माता सीता हरे। और यहाँ लक्ष्मण जी बोलत ना तो राम के हाथ है ओकर ऊपर काबर राम भी हर कोई ला जनाने वाले नो हरे। राम जेला जनाथे ना वही ला जनाथे काबर सोई जानी जही देहु जनाई जानत तुम्ही हो जाई तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन भगत 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 उर्चंदन। तो परमात्मा जिला जनाना चाहते वही जानते। और मानस प्रेमी समाज यहाँ आके हम का जाने कथे ना यह दुनिया में आके का जाने यह आके हम लड़ना जाने झगड़ना जाने जगत जननी जाने भाई कुटुंब कबीला जाने खाना जाने पीना जाने लेकिन जगर पास से जाना वही ला नहीं जाने तो का जाने। अरे रामचरितमानस ना वही ला जाना थे। तो आज विश्वामित्र लगते कि मैं तोर प्रेम की वजह से छोड़े की से भी। तो मानस प्रेमी समाज ये प्रेम का चीज है। प्रेम दो अक्षर से बने हैं लेकिन ये प्रेम की परिभाषा बहुत है। प्रेम के बारे में कथे ना कि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है। अजी प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देती है। मंदिर में देखो तो वही मूर्त पत्थर का है पर प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है। मानस प्रेमी समाज ये प्रेम ऐसी चीजें जिनमें परमात्मा निवास करते आप सब जानते हो। प्रेम की वजह से ही भक्त प्रहलाद ला बचाए बनना खंभा से प्रकट हो गए और प्रेम की वजह से ही झूठा बेरला भगवान सबरी के खाली से भी। तो जहाँ प्रेम है ना वही भगवान निवास करते। और मानस प्रेमी समाज आप सब जानते हो कान्हा के रूप में जब भगवान है ना तो प्रेम से ही भगवान ला बांधे। जैसे गोपी के घर में कान्हा जाए ना रोज माखन खाए तो एक दिन गोपी है वो कान्हा ला पकड़ते और कान्हा ला पकड़ते ना तो वो रस्सी से बांधे के प्रयास करते। रस्सी से बांधे के प्रयास करते तो वहां कान्हा कथे कि जब कान्हा नहीं बंधाए ना तो कान्हा यहाँ गोपी में बताते कि तुम्हारा रस्सी बांधे नहीं आए मैं तो रोज रस्सी से बंधता हूँ मोर मैया है ना मोर रोज रस्सी से बांधते इसे कथे। तो यहाँ कान्हा कथे जब रस्सी बांधे नहीं आए तो गोपी कथे तोला आथे का कान्हा रस्सी बांधे लगते तहा कथे तो बांध के दिखा कथे। तो मानस प्रेमी समाज कान्हा है ना गोपी ला रस्सी से बांधते तो 3 भावर बांधते और फिर रस्सी में ला बांध देते। और जब रस्सी में बंध जाते तो गोपी कथे कान्हा अब रस्सी खोल दे फिर मैं तोला बांधू की से भी। तो मानस प्रेमी समाज कान्हा का किस जानते हो
कान्हा कथे गोपी मोला सिर्फ में बांधना जानता हूँ, प्रेम से बांधना जानता हूँ, प्रेम ला तोड़ना नहीं जानो किसी में। ए हरे भगवान के प्रेम और संसारी प्रेम का हरे आज समाज में देखन, हर गांव में देखन, हर समाज में देखन, मानस प्रेमी सन समाज आज युवा पीढ़ी है ना प्रेम के गलत ही अर्थ निकालते। प्रेम का चीज ओला नहीं जाने। प्रेम के मतलब है समर्पण, अपन आपला समर्पण, आपला त्याग देना। जैसे एक शिशु के निर्माण में ना एक माता पिता है पूरा अपन प्रेम ला निछावर कर देते। जब एक शिशु ओकर घर में पैदा होते ना तो माता पिता ये नहीं समझे कि ये बड़े होके का मोर सम्मान करही कि मोर प्रेम के जो बात है वो प्रेम ला मोर वापस करही कि नहीं करे। ये माता पिता कभी नहीं समझे। प्रेम के धागा में माता पिता अपन बच्चा ला तो बड़े करते, लेकिन वही बच्चा जब बड़े होते ना तो प्रेम के अलग ही परिभाषा बनाते और वही प्रेम के परिभाषा में बंध के वो जो माँ बाप है प्रेम दे रहे थे ना वो पल भर में छोड़ देते। जैन 40 वर्ष 18 वर्ष तक जैन हाँ प्रेम दे रहे थे ओला एक झटका में छोड़ देते। लेकिन मानस प्रेमी सन समाज जैन व्यक्ति भी माँ बाप के प्रेम न टूट रही ना वो जीवन में कभी भी सुख नहीं पाए। काबर सबसे ज्यादा प्रेम और निस्वार्थ प्रेम सिर्फ माँ बाप ही करते। तभी तो कहते ना कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता, फूल कभी दोबारा नहीं खिलता और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलते हैं हजार रिश्ते पर माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता, माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता। किस्मत अगर साथ दे ना, किस्मत अगर साथ दे तो लक्ष्मी भी राशि बन जाती है, किस्मत अगर साथ दे तो लक्ष्मी भी राशि बन जाती है। अजी माँ बाप के चरणों में तो मथुरा और काशी है, मथुरा और काशी है। और मानस प्रेमी सन समाज आज यही प्रेम के वजह से आज परशुराम है वो विश्वामित्र लखत है कि तोर प्रेम के वजह से आज लक्ष्मण के प्राण छोड़त हो किसी भी। और वास्तव में ये रामचरितमानस ना ही मनोरंजन के साधन हरे ना ही संगीत के माध्यम हरे। ये रामचरितमानस तो एक भटके हुए जीव परमात्मा से मिलाए की कथा है, एक भटके हुए जीव ला सही राह दिखाए की कथा है। तभी तो कथे ना अजी संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। हम तो पत्थर को इसलिए पूछते हैं संतों क्योंकि हमें विश्वास के लायक कोई इंसान नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता। तो आओ एक भजन करन फिर आगे की कथा प्रसंग बताए के प्रयास करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
मानस प्रेमी संत समाज आज परशुराम कथे कि मैं प्रेम की वजह से छोड़े की से भी और वास्तव में यहाँ कथे कि गुरु ही उरीन होती श्रम थोरे। अगर प्रेम नहीं रहतीस ना तो गुरु से एक पल में ही ओकर ऋण से मैं मुक्त हो जाते कथे। तो वास्तव में मानस प्रेमी संत समाज गुरु कौन होते? एक गुरु ना दो अक्षर से बने हैं, गु और रू। गु के मतलब होते अंधकार और रू के मतलब होते प्रकाश। जैन गुरु ना अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जैन गुरु असत्य से सत्य की ओर ले चले, जैन गुरु परमात्मा से मिला दे, वही सच्चा गुरु है। और मानस प्रेमी संत समाज सबके जीवन में गुरु के होना जरूरी है बे। खबर राम जी ही ना वो भी गुरु बने से, राम के गुरु वशिष्ठ मुनि जी से भी, और रावण भी गुरु बना रही से शंकर जी ला, और अर्जुन गुरु बने से द्रोणाचार्य ला, और राम कृष्ण परमहंस बने से विवेकानंद ला। तो कहे कि मतलब जेकर जीवन में गुरु ही ना ओकरे जीवन ही सफल है। तभी तो कथे ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मातु नवाही माथा। स्वयं परमात्मा भी ना प्रातः काल उठे तो सर्वप्रथम गुरु ही माथ नवाए और गुरु ही मुक्ति दे सकते। तभी तो कथे क्या हिंदू क्या मुसलमान है, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति बिना कोई न पावे चैन, कोई न पावे चैन। मानस प्रेमी संत समाज गुरु मिल ही ना तबे सच्चा शिक्षा मिलते। और कहे जाते कि प्रथम गुरु तो माता पिता है, जैन हमला बोलना सिखाते, समाज में सभ्य बनाते। प्रथम गुरु माता पिता है और दूसरा गुरु जैन शिक्षक हरे, जैन हमला ज्ञान देते, जैन अक्षर से जोड़ते ना वो दूसरा गुरु हरे। और तीसरा गुरु जे आध्यात्म से जोड़ दे। मानस प्रेमी संत समाज कई प्रकार के गुरु आते, लेकिन सच्चा गुरु वही हरे जैन हमला आत्मा ज्ञान दे। मानस प्रेमी संत समाज काबर एक कलयुग में आहन ना तो एक व्यक्ति ला आत्मा ज्ञान होना बहुत जरूरी है बे, और आत्मा ज्ञान होए बर एक सच्चा गुरु होना जरूरी है बे। जैन हाँ एक भटके हुए आत्मा ला परमात्मा से मिला है। और मानस प्रेमी संत समाज भगवान आज भगवान हम बाहर निकलथन, कोई मंदिर में ढूंढथन, कोई मस्जिद में ढूंढथन, कोई गुरुद्वारा में जाथन, लेकिन वास्तव में देखन ना तो भगवान सबके अंदर है, सबके हृदय में अंदर में है भी। और भगवान ला वही व्यक्ति प्राप्त करते जेला सच्चा गुरु मिलते। और सच्चा गुरु यही बताए कि प्रयास करते कि जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर में तेल रहते और पत्थर के अंदर में आग है बे। और कहे जाते कि एक सब जब हम युक्ति करबो ना बोले जाने के प्रयास करबो तब प्राप्त होई। दाई हो दूध ला देखाऊ ना अनजान व्यक्ति ला और कहूँ कि हम घी छिपे है कह के तो घी प्राप्त नहीं हो। हम दूध ला गरम करबो और दूध ला गरम करे के बाद में हम थोड़ा सा खटाई डालबो, खटाई डाले के बाद में मंथन करबो, और मंथन करे के बाद में ना वो जो लेवना निकल ही ओला हम गरम करबो तब जाके घी प्राप्त होही। उसने परमात्मा ला पाए की विधि हरे, जेकर अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं रहे ना वही व्यक्ति परमात्मा ला प्राप्त कर सकते। भगवान तो स्वयं कथे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जेकर अंदर कपट छल छिद्र नहीं है वही मोला पा सकते किसी से भी। और जब राम ला पूछिस ना कि काकर हृदय में निवास करबे के तो वहाँ परमात्मा भी किसी से भी कि काम में न कोह न माने न मोहा, लोभे न क्षोभे न रागे न द्रोहा, जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बस हो रघुराया। जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बस हो रघुराया। जेकर अंदर में कपट छल छिद्र नहीं है ना ओकरे अंदर में भगवान निवास करते। और एक लिए एक सच्चा गुरु के होना जरूरी है बे। और मानस प्रेमी संत समाज आज जैन गुरु के मार्ग में चलिस ना, गुरु के बताए हुए रास्ता में चलिस ओला भगवान जरूर मिली से बे। आप सब जानते हो जब महाभारत के प्रसंग में जैन देखन ना तो कर्णला वहाँ कर्णला धनुष विद्या नहीं सिखाई से भी, लेकिन जब ओकर गुरु है ओकर गुरु के सिर्फ मूर्त ला बना के मूर्ति ला बना के वह गुरु के मूर्त ला बना के धनुष विद्या ला ऐसे सीखिस
कि जेल सिखाए रहीस ना वो भी ओकर पार नहीं पैसे में। जब गुरु समस्त बालक ल बलाथे और कथे कि एक तोता के आंख में दृष्टि डालना है और बाण चलाना है की से, तो जेला रोज सिखाए वो मन तो नहीं कर सकीस, लेकिन करना है सिर्फ गुरु के मूरत ल रख के वो सब तबेदी बाण ल चला दी से बे। तो एक गुरु ही ऐसी चीज है जो भगवान ला मिला सकते। लेकिन मानस प्रेमी संत समाज ओकर लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और आज हमारे समाज में देखन विश्वास ही नहीं है, और विश्वास ना होने के कारण हम भगवान बदले के प्रयास करथन। जैसे कोई कही कि राम बड़े हरे कही ना तो राम के पूजा करथन, कोई कही कि शंकर बड़े है कही के तो शंकर की पूजा करथन, कोई कही हनुमान बड़े है कही के तो हनुमान की पूजा करथन। तो ये सब हमार अंदर विश्वास नहीं होए के कारण करथन। लेकिन भगवान तो कथे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ, खोजे हुई तुरंत मिल जाऊं, बस एक पल की विश्वास में हूँ, एक पल की विश्वास में हूँ। मानस प्रेमी संत समाज जहाँ जहाँ विश्वास है ना वहाँ भगवान है। न एक लिए धर्म बदले की जरूरत है, ना ही जाति बदले की जरूरत है। आज ऐसे ऐसे लोग भी मिलते जिन अपन धर्म और जाति ला बदले के प्रयास करते और भगवान ला पाए के प्रयास करते। लेकिन कोई संत कथे कि चाहो जितना धर्म बदल लो आदमी का ईमान कभी नहीं बदलेगा, चाहो जितना धर्म बदल लो आदमी का ईमान कभी नहीं बदलेगा, चाहे जितना कफन का रंग बदल लो पर शमशान कभी नहीं बदलेगा। अजी हम बदलेंगे तुम बदलोगे पर मेरे राम कभी नहीं बदलेगा, रामचरितमानस कभी नहीं बदलेगा। मानस प्रेमी संत समाज ये रामचरितमानस में ही सभी देवता निवास करते। कथे ना कि जब जब होई धर्म की हानि बड़ी असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, सबके दुख हरि सज्जन वीरा। जैसे द्वापर युग में कृष्ण के अत्याचार बढ़ी तो कंस के रूप में ऐसे बे, और त्रेता युग में जब रावण के अत्याचार बढ़ी तो राम के रूप में ऐसे बे, और कलयुग में रामचरितमानस के रूप में है जिसमें समस्त देवी देवता निवास करते। तभी तो रामचरितमानस के जहाँ जहाँ यज्ञ होते ना समस्त देवी देवता पधारते और स्वयं हनुमान जी आके कथा सुनते। और मानस प्रेमी संत समाज तभी तो कथे इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा पाठ करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा पाठ करने। श्रद्धा और विश्वास है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है। ताओ एक भजन करन फिर आगे की कथा प्रसंग बताए के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हरिओम। सियावर रामचंद्र की जय।
सोई दिया ना जलत है, दिया ना जलत है। चंद सूरज हुई दिया ना जलत है, दिया ना जलत है। मेरी गैर दूर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। ये करन नूर में दुनिया चलत है, दुनिया चलत है। दुनिया चल बाबा दुनिया चलत है, दुनिया चलत है बाबा, दुनिया चलत है। दुनिया चलत है बाबा दुनिया चलत है। दुनिया चलत है बाबा, दुनिया चलत है। बिनती करो खाती, बिनती करो खाती जीव धरे बाबा वसुमरे हृदय में सत्यनाम जय के बेरा गामाहिना। वसुमरे हृदय में सत्यनाम जय के बेरा गामाहिना, जय के बेरा गामाहिना, जय के बेरा गामाहिना। जय की मेरा गामाहिना, जय की मेरा गामाहिना। जय की वीर गामाहिना, जय की वीर गामाहिना। जय की मेरा गामाहिना, जय की मेरा गामाहिना। नहीं तो लागे मैं सकौरी रचना जय की वीर गामाहिना। और सुमरे हृदय में सत्यनाम जय की वीर गामाहिना। और सुमरे हृदय में सत्यनाम जय की वीर गामाहिना। और सुमरे हृदय में सत्यनाम जय की वीर गामाहिना। और सुमरे हृदय में सत्यनाम जय की वीर गामाहिना। सियावर रामचंद्र की जय। गाधी सुनी का हृदय हसी, मुने ही हई सूझ। मैं अखाड़ न उमक उमक मैं, अजहू न बूझ अबूझ। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, आज विश्वामित्र जी है वो हंस पड़ी। तो आज विश्वामित्र जी काबर हंसी, काबर आज विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते कि आज जैन राम लक्ष्मण ला साधारण मानव समझते वे, साधारण छत्री राजकुमार समझते। वो वास्तव में तो परम पिता परमेश्वर हरे। और ऐसे परम पिता परमेश्वर ला आज परशुराम जी है वो समझ नहीं पाते के आज विश्वामित्र जी है वो हंस पड़ी। और मानस प्रेमी संत समाज, रामचरित मानस में देखन ना, जैन जैन व्यक्ति राम जी नहीं जानिस ना, वो मोह से ग्रसित होई से बे। और अंत में मोह से ग्रसित होके भगवान ला ना जाने की वजह से, जैसे माता सती है वो अपन शरीर ला आत्मदाह करी से बे। माता सती भी ना जब भगवान शंकर घीस कि जय सच्चिदानंद जग पावन घीस ना, तो वहां माता सती भी नहीं जान पाई। वहां माता सती भी घीस कि भगवान भोला ना का हो गए बे। जैन है जंगल जंगल घूमत है ये राम लक्ष्मण नान नान लइका जे पत्तल पूछते कि मोर पत्नी ला देखियो का, वृक्षल पूछते मोर पत्नी ला देखियो का कह के। जेला पार ब्रह्म परमेश्वर कहा थे कह के वहां माता सती भी नहीं जान पाई से बे। और वास्तव में देखा ना, यहाँ रामचरित मानस मानस प्रेमी संत समाज, लंकापति रावण जैन हा ब्राह्मण कुल के हरे, जैन हा 18 वेद 9 व्याकरण 6 शास्त्र पढ़ने वाला हरे, वो भी रामला नहीं जान पर। तभी तो वहां भी विभीषण जी महाराज की कि जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता गौधुक धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मनुष्य तन उधारी की से बे। वहां भी समझई से बे। और वास्तव में ए मुनि भगवान ला बताए के ही प्रयास करते, जनाए के ही प्रयास करते, लेकिन हम सब माया में ग्रसित होथन और अहंकार में ग्रसित होके जान नहीं पान। हमारे आस पास ही भगवान रही, लेकिन एक व्यक्ति अहंकार आज ही ना तो भगवान ला नहीं जान पाए। और मानस प्रेमी संत समाज, और जहां अहंकार थे ना वहां भगवान नहीं रहा। जी हाँ अहंकार है वहां भगवान नहीं ऐसे बे। और आज परशुराम जैन हाँ भगवान ला नहीं जान पाते बे, साधारण बालक समझते बे। तो यहाँ भी अहंकार ही आते, सोचते कि मैं भगवान हरो समझी से बे। लेकिन भगवान कथे कि जब तक समय आही ना तभे भगवान ला जानते। जब एक व्यक्ति के अंदर सच्चा ज्ञान आ जाते, सच्चा गुरु आ जाते,
और जब सच्चा गुरु और सच्चा ज्ञान आ जाते ना तो व्यक्ति के पास में समय नहीं रहा है। आज कलयुग की बात करना यही होते। आज युवा पीढ़ी सोचते कि मैं तो अभी मोर भक्ति करे के समय नहीं है, मैं जब बुजुर्ग हो जाऊं तब भक्ति करूं कथे। लेकिन मानस प्रेमी संत समाज एक कलयुग हरे। आज कलयुग में देखा ना तो व्यक्ति के आय की जन्म लेके तिथि है बे, लेकिन मृत्यु के कोई तिथि नहीं है। आज जन्म हर कोई जानता है, काबर सोनोग्राफी के जमाना है बे। सोनोग्राफी के माध्यम से हर कोई व्यक्ति जानते कि मोर घर में ए तिथि में मोर बालक आज ही के। लेकिन मृत्यु के ना कोई भी पल नहीं है। मृत्यु व्यक्ति के कब आज ही ओकर कोई ठिकाना नहीं है। और मानस प्रेमी संत समाज इस समय व्यक्ति के ना समय सबसे बड़े धन हरे। समय जेला अमीर गरीब सबला भगवान दे है। और इस समय ऐसे धन हरे जेला व्यक्ति के ऊपर निर्भर करते कि ये समय ला कहाँ लगाए। समय के बारे में कहते ना कि वक्त हंसाता है वक्त रुलाता है। अजी वक्त हंसाता है वक्त रुलाता है, वक्त बहुत कुछ सिखलाता है। खो देता है वक्त को वो जीवन भर पछताता है, जीवन भर पछताता है। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर लौटकर नहीं आता है, फिर लौटकर नहीं आता है। मानस प्रेमी संत समाज अभी समय मिले है मानव जीवन, एक बाद दोबारा मानव जीवन मिली कि नहीं मिले ओकर कोई ठिकाना नहीं है। और मानव जीवन ही मोक्ष की सीढ़ी बता है बे। मानव जीवन में आके ही भगवान ला प्राप्त कर सकथन। जैसे यहाँ 84 लाख योनि ला भटक के मानव जीवन मिले कथे, तो बीच में हम पशु पक्षिया फिर अन्य कोई भी जानवर रहे ओकर कोई ठिकाना नहीं है। और कहे जाते कि ये मानव जीवन के लिए ही सत्संग है बे। मानस प्रेमी संत समाज जानवर मन के लिए कोई सत्संग नहीं है। कथे ना कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न गुणो न शीलो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूते मनुष्य रूपेण मृगस्थ चरंती। एक मिर्गा जंगल में चरते। जब एक मिर्गा जंगल में चरते ना तोला सिर्फ अपन बारे में और अपन परिवार के पेट के बारे में इतनी ही समझ रहे थे। तो एक जानवर सिर्फ अपन बारे अपन भूख के बारे में समझते। और मनुष्य ही ऐसे हरे जेला भगवान विवेक देहे ज्ञान देहे बे। एक द्वारा हम परिवार में रह के समाज में रह के ए मानव जीवन में का कर सकथन और मानव जीवन में रह के ही भगवान ला जान सकथन ए समझ देहे बे। लेकिन हम सब यहाँ माया में भुलाए हन मानस प्रेमी संत समाज। और माया ला ही हम अपन समझे के प्रयास करथन। लेकिन माया अपन नो हरे काबर एक कर्म योगी हरे, कर्म फल हरे। जैसे आज परशुराम है और राम लक्ष्मण साधारण छत्री समझते बे। उसने हमरा मानव जीवन मिले है ना तो यही ना जानना है कि ये रामचरितमानस ना एक प्रेरणा स्रोत कथा है। एमे से सार शब्द निकाल के अपन जीवन में उतार के ना हम माया में रह के ही भगवान ला प्राप्त कर सकथन। अरे माया के बारे में तो कथे ना कि इज्जत को करने वाले ही इज्जत उछालते फिरते हैं। अजी इज्जत को करने वाले ही इज्जत उछालते फिरते हैं। सर को झुकाने वाले भी सर को काटते फिरते हैं, सर को काटते फिरते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला झूठे जग के नाते हैं। दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक आते हैं, बस मरघट तक आते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छुड़ाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छुड़ाते हैं। कहते हैं भैया नाता दूर का पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। मानस प्रेमी संत समाज यही सच्चाई हरे और सच्चा यही राम लक्ष्मण हरे जेकर बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि विप्रथेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। आज यही राम जी हरे जे अहंकार के धनुष ल तोड़ी से बे। और जैन अहंकार ल तोड़ते ना और अहंकार ल तोड़ते वही ल भगवान मिलते। और कथे कि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। वही होगा संतो जो राम जी चाहेगा। सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहिए, सुख दुख हानि लाभ सब कुछ सहिए। और जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। मानस प्रेमी संत समाज एक कर्म भूमि हरे और कोई भी भाग्य के भरोसा नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए।
जैन जैन कर्म करते ना वही फल प्राप्त होते। तभी तो एक संत बहुत सुंदर कथे कि तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, अजी तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होते हैं भैया जिनके हाथ ही नहीं होते, जिनकी हाथ ही नहीं होते। तो आओ एक भजन फिर आप सबसे विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। हरिओम सियावर रामचंद्र की जय। दीदी मोर